आज जो हमारे गेस्ट है अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको आपने जब भी YouTube पे देखा होगा, हमेशा हंसते हुए देखा होगा. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अमोघ लीला प्रभु जी. So glad to meet you. Wow, I'm seeing you in person. Amazing. Big round of applause for him. Thank you. मैंने कहा था ना इनकी स्माइल बहुत कमाल की है. देखो, देख करके मन अच्छा नहीं हो गया एकदम से. Actually, मेरा मन बहुत शौक है because मैं तो संदीप जी को इतना एडमायर करता हूँ. What a smile he has. My God, $1 million smile. थैंक यू सो मच जी. तो अब आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप इनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. मेरा क्वेश्चन है, अभी मतलब मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि मैं उनसे पूछूं क्या. तो उन्होंने कहा तू यही पूछना जो तू हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती है बाहर पूछ के. तो दिक्कत ये है सर कि मेरी लाइफ में कुछ दुख है, पर आज तक वो दुख मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं. नहीं सच में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, घर में सब अच्छे हैं, मुझे कुछ काम भी नहीं करता, मेरी मर्जी से मुझे सब कुछ करने के लिए मिल रहा है, फिर भी मुझे पता ही नहीं चल रहा दुख क्या है. आपकी दूसरा शादी ये कितने भी टाइम पहले हुई थी? 1 साल पहले. हाँ, 1 साल से दुख है. लेकिन सर Actually, शादी ऐसा नहीं कि शादी की वजह से ही दुख होते हैं. बहुत अच्छे ऐसे भी गृहस्थास हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन हाउस होल्ड लाइफ. तो एक्चुअली दुख वाला किस वजह से होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगर पिंपल हुआ हो, ठीक है, कोई इसको आगे बुगली बुगली वुश कर दे, बुगली बुगली गंदे बदतमीज. पर एक्चुअली उसके बुगली बुगली वुश करने से पेन नहीं है, ये मेरे खुद के पिंपल की वजह से पेन है एक्चुअली, राइट. तो इसलिए हमारा क्योंकि मन ही इतना लो क्लास हो रखा है, इसलिए कोई भी आके हमारी खुशियों को कभी भी छीन सकता है एक्चुअली. तो जब मन के अंदर वायरसेस होते हैं ना, तो आप कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते. और कभी और कौन कब आपको दुख दे जाए कुछ नहीं पता. ये औरों की वजह से दुख नहीं है, ये दुख वास्तव में मेरी वजह से है. तो इसलिए हमें अपने मन को चंगा करना पड़ेगा. मेरे पास एक समय एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला कि हमारी बहू है जी बड़ा दुखी रहती है. मैंने कहा क्यों दुखी रहते हो आप? मैंने कहा आपके पति अच्छे नहीं हैं. नहीं जी बहुत अच्छे पति है मेरे, एकदम देवता स्वरूप मेरे पति हैं. मैंने कहा फिर आपके इन लॉज दुखी करते होंगे. मैंने कहा देखिए इन लॉज होते हैं, माता पिता होते हैं. नहीं बिल्कुल माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे को, ऐसा मत बोलिए आप. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ये बच्चे तंग करते होंगे. मैंने कहा बच्चे देखो कलयुग का प्रोडक्ट है सबके सब, ये तो क्या करना है इसलिए. नहीं जी ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. मैंने कहा अच्छा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे. मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण के चरणों में ही स्टेबल रहती है, बाकी जगह तो कभी आनी है कभी जानी है. जो राजा है वो रंग है, जो रंग है वो राजा है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, फाइनेंशियली आई एम ऑल्सो फाइन. मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी. मैंने कहा देखिए कलयुग के शरीर हैं ये, घुटनों के दर्द, लोअर बैक पेन. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ी हूँ, ऐसे दबा दूँ जान निकाल दूँ किसी की. मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया है. मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है आपको? ये दिक्कत ये है जी मैं चाहती हूँ हम लोग यूएस में सेटल हो जाए. मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे. ये सोच के मैं दुखी रहती हूँ. तो ये मन का स्वभाव है. जैसे आपने देखा कभी ना जब सौंफ दांत में फंस जाती है, बार बार जीभ कहाँ जाती है? जहाँ सौंफ फंसी होती है, बाकी दांतों में नहीं घूमती वो. और ये कैसे हम जहाँ दिक्कत है वही, यही मन है. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज़ हैं हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं. बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, जैसे कोई एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे लड़ें? क्योंकि हम हमेशा मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से. बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते हो, क्योंकि नहीं हो पाता है. हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो तो क्या नेगेटिविटी, ये तो बाहर ही जो सोर्सेज है ना, एक्चुअली हमने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है. और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है. अब देखो नेगेटिव, इसलिए आप देखो जो टीवी सीरियल्स भी होते हैं ना, उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है. ये मर गया, वो मर गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया. और लोग ऐसे 5-5 हज़ार एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं, और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं. एक कहावत है, व्हेन वी डू नॉट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी रिमेन स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बने क्यों रहते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन माई हार्ट. तो इससे बहुत जरूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे काम करें. पर वो जब नहीं होता देन वी गेट प्रोवोक्ड वेरी इजीली. जैसे हम देखा कभी कभी क्रिकेट में है ना, बॉलर होता है वो अपील करता है आउट, अंपायर बोले वाह यार क्या अपील किया भाई, वही आउट है यार. ऐसा होता है.
नो बोले कितनी अच्छी अपील कर ले, अंपायर नॉट आउट, ऐसे होता राइट। वो ये देता है, वो भले दोबारा अपील करे, इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है नो नॉट आउट। इस तरह से मन का भी अंदर से स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। तो हमारा अंदर सब्सटेंस है नहीं, कहते भाई मन में एक बार गाली आई है मुंह से निकलनी तो बनती है। और होता क्या है, व्हेन यू हैव दैट स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट, ये जो भक्ति से जो मिलने वाला जो सब्सटेंस है, ये इतना कंडेंस्ड होता है एक्चुअली, वो आपको ठहराव देता है कि जो भी प्रोवोकेशंस आती है, व्हेन नेगेटिव पर्सन इज इंसाइटिंग यू टू बिहेव इन नेगेटिवली, हरे कृष्णा, दैट्स इट। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे उसको भक्ति कहें, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहें, चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग कहें ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट द पॉइंट इज कि जब अंदर से आप स्ट्रांग होते हो, अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो दो चीजें होती हैं। या तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब आपके पास में आते हैं तो ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, आप नहीं होगे, वो होने लग जाएंगे, तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, दैट कुड बी वर्बली, फिजिकली और इन एनी वे विच इज नॉट राइट। उस वक्त आपको लड़ने की स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड कि बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोच करके समझ करके फिर आपको लड़ना है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को लड़ने के लिए, ये थोड़ी कि भागने के लिए। जब लड़ने का मौका आ गया है तो लड़ना भी है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड वी नीड टू डील इट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जॉब करते हो और वहां पे मान लेते हैं कोई बॉस है आपका और वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, वहां पे यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि आपको उसके सामने खड़े होकर के बोलना है, चाहे सबके सामने चाहे अकेले में, इनफ इज इनफ, आज के बाद में दोबारा से मेरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है। सिंपल, यही तो बोलना है। इसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो वो स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हां मेरे साथ में या तो कोई है, दैट कुड बी भगवान, शक्ति, या फिर अगर मैं कुछ सही करूंगी तो मेरे साथ में गलत हो कैसे सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता अगर मेरी नीयत साफ है तो। ठीक है, ठीक है जी। सर, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप और मैं सेम कॉलेज से हैं। अच्छा, KMC हैं आप? यस सर, आई एम आल्सो फ्रॉम KMC। लेकिन आपने सेकंड ईयर में छोड़ा नहीं होगा, आपने पूरा किया नो होगा। सर, यस, मैं ये लाइन बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा आप रोस्ट हो जाओगे। नहीं, मैंने खुद का रोस्ट कर दिया, मेरे को आदत है। तो सर माय क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये मोस्टली हमें तभी याद आता है जब हम या गुस्से में होते हैं या सैड होते हैं। ये चीज़ें जब हम पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हम नहीं सोचते कि क्या है स्पिरिचुअलिटी या हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो सर कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें कि या तो हम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, बट एक बैलेंस रहे, और कैसे हम अपने स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को स्टार्ट करें और उसे परस्यू करते रहें। एक्चुअली ना ये इसमें दोष ऐसे आप लोगों का नहीं है, दोष है मीडिया का। मीडिया ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी को बैकवर्ड बताया कि स्पिरिचुअल है क्या तू? अरे भाई ये सब बुढ़ापे में करते हैं यार, क्या यार ये जवानी है दीवानी, कम ऑन प्लीज। तो मीडिया में ऐसे दिखाते हैं, किसी को दिखाना होगा ना कोई जाहिल आदमी है, बेवकूफ आदमी है, वो ऐसा कर रहा होगा, अरे टन टन टन, और एक जीनियस आदमी बड़ा हैंडसम गुड लुकिंग व्यक्ति आएगा, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं जो हूं अपने दम पे हूं, और ये दिखाते ये है पॉजिटिव कैरेक्टर। और जो भगवान को मानने वाला है बेसिकली क्या है, नॉट सो इंटेलिजेंट। और एक तरह के ये भी एक कंफ्यूजन है कि बुढ़ापे में ही स्पिरिचुअल होते हैं। भाई अभी तो जिम्मेदारियां हैं जी, गृहस्थ हैं हम लोग अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। अभी थोड़ी ना। तो पहले तो हमें इस भ्रम से निकलना है दैट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ओल्ड एज। जिन्होंने जवानी में कुछ नहीं किया होता, बुढ़ापे में भी वो ये लगे होते हैं, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स,
इसके अलावा और बाकी यहाँ पर डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल, इससे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। इसने स्पेशली जिसने यंग एज में कुछ नहीं किया हुआ, यंग एज में जो करता है वो बुढ़ापे में उसको रेलिश करता है। फिर बिकॉज मैंने 30, 35, 40 साल आई वाज स्पिरिचुअल, सो इन ओल्ड एज यू रेलिश इट। पर वो सोचे बुढ़ापे में शुरू करेंगे, शुरू नहीं होता। अच्छा, लेकिन इसको शुरुआत कैसे की जाए और उसको कंटिन्यू वाला कैसे किया जाए? हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो हम संगति में आके करते हैं। फ्रॉम एसोसिएशन कम्स डिजायर्स। अब लोग जैसे कहीं सिंपल लोग हैं ना, आते हैं गांव से आए या शहर में आए, वो कभी दारू नहीं पीता था, वो तो दूध पीता था। यहाँ पर आया शहर में, भैया इलायची फ्लेवर दूध दे दो भैया। उसके दोस्त दूध पीता है, अबे दारू पिया कर लल्लू। एंड देन ही ग्रेजुअली डेवलप्स द डिजायर टू हैव वाइन। एसोसिएशन, संगति, राइट? तो इसलिए कोई भी कार्य अगर संगति से होता है तो फिर स्पिरिचुअलिटी भी कैसे होगी? संगति से। अभी वो जो दारू पीने वाले लोग भी है ना, वो संगति में जो पीते हैं ना, तो उनको दारू का नशा चढ़ता है। संगति। आपने दारू के बारे में इतना बोल दिया, कुछ लोगों के मुंह से लार टपक रही है, मैं देख रहा हूँ। ये पूरा गीला गीला कर दिया उन्होंने यहाँ पे। तो जब दारू का जब नशा चढ़ता है तो संगति में चढ़ता है, तो स्पिरिचुअलिटी का नशा भी कैसे चढ़ेगा? संगति तो करनी ही पड़ेगी। वी शुड हैव होली एसोसिएशन। एक्चुअली पहले इंडियन कल्चर वाज वेरी सिंपल। पहले लोग खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद आएंगे और फिर इकट्ठा होंगे और फिर सबके सब क्या करेंगे? हरि कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे और वहां पर संत महात्मा जी हैं, सब सुनते हैं और फिर सबको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है। दैट वाज इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर एक्चुअली। तो ये कल्चर क्योंकि हमने भुला दिया, इसलिए हमको लगता है वेल अब जब तनाव में होंगे तो भी तो जाएंगे प्रभु के पास। लाइक हमें हमेशा व्हेन वी आर ऑलवेज रेडी, then we can tackle situations of life very nicely. So prayerful attitude या spirituality should not be emergency wheel, it should be steering wheel. मान लो आपको कोई who is your near and dear, who is your whom you love the most? मदर, ठीक है, मैंने आपकी मदर को किडनैप कर लिया अगर, ठीक है, और आपके घर में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया मैंने कि क्या नाम है आपका? अंजलि। मैंने कहा अंजलि जी, आपको लगा मैं एक संत हूं, पर मैं तो डाकू था और मैंने आपकी माँ को किडनैप कर लिया है। अगर आपने रोज आधा घंटा भगवदगीता पढ़ी और आधा घंटा भगवान का नाम लिया तो आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये नहीं हुआ तो सोच लेना फिर। तो आपके पास कोई गपबाजी करने के लिए आएगा ना, कहता है अरे बाबा प्लीज जाओ, आई एम टू डू दिस। वो अमोघ लीला वो आए थे संदीप जी के शो में, हमें नहीं पता था उनकी असलियत। मेरी माँ को किडनैप किया उन्होंने, घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उसको करना है ये अभी। टाइम निकलेगा 100% निकलेगा, बिकॉज योर मदर इज प्रियोरिटी और उनकी वजह से वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी विल बिकम प्रियोरिटी और उसके लिए टाइम निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद कोई बोलेगा अरे नेटफ्लिक्स से पिक्चर आई हुई है लाल सिंह चड्ढा आओ, अरे नहीं भाई नहीं, प्लीज ये सीसीटीवी कैमरा, ओह नो, टाइम निकलेगा, राइट? मेरे माइंड में वैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। आप प्लीज बताएं। अगर आप बताना चाहें तो दैट्स ओके, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, फील फ्री। तो जब से आप इस बात पे आए जी, उससे पहले जैसे मैंगो पीपल हम सब हैं वैसे ही थे आप, या हमसे थोड़ा अलग थे? मतलब शुरू से ही कुछ अलग थे? नहीं, आई वाज आल्सो नॉर्मल। मैं आप लोगों से, मैं ऐसा नहीं मैं वीनस या मार्स से यहाँ उतरा हूँ, मैं बिल्कुल मैं मतलब 14 फरवरी को आप भी मतलब पूरा वो मैं बताता हूँ उसकी वजह इसलिए क्या है। वैसे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही था, पर ना मेरी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को लोग बहुत काउंसलिंग लेने के लिए आया करते थे। 14 फरवरी को लोग करा लेते हैं जो करना होता है उनको, उसके बाद दिल टूटे हुए जो होते हैं वो 15 फरवरी को आते हैं। सो समहाउ बाय अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, पता नहीं क्या कहेंगे, आई वाज लाइक लव गुरु, यू नो लव गुरु। तो टूटे दिल वाले ना आते, यू नो हम जब किसी से सच्चा प्यार करते तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा, मैंने कहा इट्स ओके यार, ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं। ये मतलब इस बात पे आने के बाद या पहले की बात? ये पहले की बात है। अच्छा, पहले ही लोग अपना स्टार्टिंग में बात मैं ये देखा करता, मैं कहा ये दुखियारी लड़के भी आते हैं, दुखियारी लड़कियां भी आती हैं, ये उनको गबड़गोची करते हैं, ये उनके साथ गबड़गोची। मैं कहा ये मामला यार ये बहुत गड़बड़ है, इसमें कोई प्यार नहीं है। नोबडी लव्स एनीवन, सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली। तो ये वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता कि जब तक तुम मेरी इंद्रिय को तृप्त करती रहोगी, आई लव यू, और तुम भी अगर करते रहोगे आई लव यू टू। मैं कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। सो ऑल्दो आई लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पर ये मैंने खुद को चुना नहीं टू बिकम अ लव गुरु गिविंग काउंसलिंग टू टूटे दिल वाले लोग, लेकिन लाइफ समहाउ ऐसे अनफोल्ड हुई। मैं कहा यार ये टूटे दिल वाले लड़कियां भी हैं, टूटे दिल वाले लड़के भी हैं, मैं कहा मामला तो बड़ा खोखला है यार। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट बाई गॉड्स ग्रेस आई लर्न बाई हियरिंग एंड ऑब्जर्वेशन। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े हैं या ये स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे आप अगर नोटिस करोगे तो एक अलग तेज है।
पहले लगता था वो आर्टिफिशियल स्माइल है, लेकिन अब लगता है ये इनर स्माइल है। तो ये कोई ऐसा नहीं है मैन मेड है या कुछ वो दिखाने के लिए करते हैं। तो अब जैसे मैं जॉब में हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे रात को हम लोग अपना काम खत्म किया, उसके बाद सो गए, तो सुबह मॉर्निंग होते ही या पूरी रात में यही टेंशन रहती है कि कल अपने को ये काम करना है। तो उस चीज़ को लेके कहीं ये चीज़ मेंटेन नहीं हो पाती चेहरे पे, या नॉर्मल लाइफ में भी पूरी टेंशन रहती है हर टाइम पे। तो वो कैसे मैनेज करें या उस चीज़ को कैसे डील करें, ये एक मेन क्वेश्चन है मेरा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके वश में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके वश में नहीं है। जो चीज़ें आपके वश में हैं, क्या उसकी टेंशन आपको लेनी चाहिए? नहीं, आपके वश में है ना, तो काहे की टेंशन लेनी? अच्छा, फिर दूसरा सेक्शन है, क्या आपके वश में नहीं है, क्या उसकी टेंशन लेनी चाहिए? नहीं, वश में ही नहीं है, तो ये तनाव भला होता क्यों है? यही तो है दो सेक्शंस, एक मेरे वश में है, एक मेरे वश में नहीं है। तो जो मेरे वश में नहीं है, जब मैं उसको खींच खींच करके अपने वश वाले सेक्शन में डालना चाह रहा होता हूं ना, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस लेकर के आती है। बस ये एक्सरसाइज छोड़नी है हमको, कि जो चीज़ मेरे वश में नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल यू लव समबडी, उसके बाद भी आपको धोखा देता है, ठीक है, उसका वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो गया, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में क्या था? उस रिश्ते को अच्छे से निभाना, वो हमारे वश में था। तो इसीलिए जब आप ये चीज़ समझ लेते ना, कभी आपको ऐसा कोई दिक्कत हो, ये पेन कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, लाइन खींचो बीच में, क्या वश में है क्या वश में नहीं है, दैट्स अ सिंपल एक्टिविटी, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब वो जितने लोग भी तनाव में रहते हैं ना, जितने भी कंट्रोल फ्रीक्स हैं, ये तनाव में रहेंगे, बिकॉज यार ऑलवेज कंट्रोलिंग 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 कंट्रोलिंग, मैं लोगों को कंट्रोल कर लूँ, स्थितियों को परिस्थितियों को कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, फिर चीज़ें जब कंट्रोल के बाहर जाती हैं, उससे भी तनाव आता है। दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट, इनको भी बहुत तनाव आता है, बिकॉज सबको उनको चाहिए एवरीथिंग 10/10, सबको 10/10 होना चाहिए। मेरी एजुकेशन 10/10, मेरी सैलरी 10/10, मेरी सेविंग्स में 10/10, मेरी गाड़ी 10/10, मेरी वाइफ 10/10, मेरा पड़ोसी 10/10, पड़ोसी की पत्नी 10/10। एक मिनट, मैं बीच में रोकूंगा। सब कुछ। सर, ऐसे जोक्स कहाँ से आते हैं? मतलब हम लोग ऐसी जोक्स मारे समझ आता है, बट आपके अंदर ये जोक्स आते कहाँ से हैं? ये मैं वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग समझ डिफेक्ट है। ऑब्जर्वेशन है ना? आपके या, पास में जो लोग आते हैं अपने that's दुख true. लेकर के, तो वहां पे आप उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। बढ़िया, बताइए। सो ये सेकंड क्लास, इनको तनाव होता ही होता है, परफेक्शनिस्ट। तीसरे है इंजॉयमेंट मैनियाक्स, जिनको हर चीज में मजा चाहिए, जो करेंगे ना यार मजा करेंगे यार, नौकरी करूंगा ना मजा होगा, मैं शादी करूंगा ना मजा के लिए, मैं सब कुछ मजे के लिए करता हूँ, मजा 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 मजा। जब मजा नहीं होता, अबे यार फूक गई हमारी जिंदगी है। हर चीज मजे के लिए थोड़ी होती है। देयर आर फ्यू थिंग्स टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना ही है, ठीक है जी, अब उसमें मजा तो नहीं आ रहा, अबे यार C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा, क्या करूं यार, ड्यूटी है। ऐसे सो फ्यू थिंग्स आउट विद एन आउटर सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये तीन तरह के लोग, इनको तनाव रहेगा ही रहेगा। कौन से लोग हैं? कंट्रोल फ्रीक्स, परफेक्शनिस्ट, एंजॉयमेंट मैनियाक्स। जितना आप इन एटीट्यूड से अपने आप को अलग कर पाओगे ना, उतना आप बिंदास हो जाओगे। आपने ये कहा कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रभु जी हैं या इनके जैसे और जो लोग हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। आप जो कि जॉब कर रहे हो, वहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि एक सिचुएशन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने कुछ अज्यूम कर लिया है। जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। ये मत समझना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। तो गड़बड़ क्या हो रही है, आप अभी जो हो, आपको लग रहा है वहां पर कुछ इश्यू है। क्यों? क्योंकि आपको इन कंपैरिजन आपको ये लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ बेटर है। दैट कुड बी मी, दैट कुड बी हिम, दैट कुड बी एनीबडी एल्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच, कि अगर आपको कुछ दिन के लिए इस बॉडी में से निकाल दिया जाए और इस बॉडी में रख दिया जाए, मैं इनकी बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं, इस बॉडी में रख दिया जाए, आप 2 दिन में परेशान हो जाओगे। मतलब मेरी लाइफ इतनी गंदी नहीं है लेकिन आपके लिए गंदी है, क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक बेसिक थॉट का, माइंड का स्ट्रक्चर है। तो आपके लिए आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, कोई पौधा जहां पर हो रहा है तो वो प्रकृति के अकॉर्डिंग जहां पर भी है वो परफेक्ट है। अब वो पौधा अगर किसी और के जैसा बनना चाहता है तो दूर से देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन जब वो वहां जाएगा एक्चुअल में, तब उसको समझ आएगा। तो
तो कभी भी ऐसी इल्यूजन्स अपने अंदर मत पालो। लाइफ में अगर सुखी रहना है तो मैं आपको बिल्कुल रूट लेवल पे बता रहा हूं। हम सबके अंदर कुछ इल्यूजन्स हैं, हम सबके अंदर माइंड में कुछ आइडल्स हैं कि अरे वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, उसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, वो तो अंदर से बहुत ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। ना भैया ना, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते हो। आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा। आज आपकी एज कितनी है? 29। 29। आई एम अज्यूमिंग कि अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी। हाँ, डिसेंट है सर। डिसेंट है। तो जब आप 17-18 साल के थे, क्या आपने सोचा था कि आज आप इस लेवल पे होंगे? चार्टर्ड बनने के बाद जो सोचा था उसके डबल पे तो एटलीस्ट हूं मैं, जो सोचा तो था। जितना आपने सोचा था उसके आप अभी डबल पर हो। राइट। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो। हाँ। बल्कि 10 साल पीछे तो ये भी क्लियर नहीं होगा कि पता नहीं जॉब भी लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं सीए भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स में होगा। जी। राइट, ऐसे सब थॉट चल रहे थे। राइट। तो आज आपको उससे डबल मिल चुका है जितना आपने सोचा था। राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सोचो। प्रॉब्लम की जड़ अगर देखा जाए तो एक ही है। इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स, दैट कुड बी एनीवन, दैट कुड बी अ गुरु, दैट कुड बी एन आइडल, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी योर फ्रेंड, योर रिलेटिव। मेरी सैलरी जितना मैंने सोचा था उससे तो डबल है, लेकिन वो मेरे परिवार में वो है ना, उसकी 10 गुना है। ये प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी लाइफ मेरी लाइफ से भी बहुत बढ़िया है। काश मेरी लाइफ ऐसी होती। आपको 4 दिन के लिए ऐसी लाइफ मिल जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी तपस्या करनी पड़ती है, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट किया संदीप जी ने, कि ना वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी, और उस इंडिविजुअलिटी की ना कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। गॉड हैज मेड ईच एंड एवरी सोल यूनिक। व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स कि हम भी वैसे बन जाएं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं किससे। मान लो को संदीप से इंस्पिरेशन लेता है अगर, कि कितना अच्छा समझाते हैं, इंस्पिरेशन ले ले। इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम जब वैसा ही बनना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को इनहाइलाइट करना चाहते हैं, दैट विल लीड टू स्ट्रेस। थैंक यू प्रभु जी यहाँ पर आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू।